करेंगे उनको। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अतुल पाल को भी लगे कि हमारा स्वागत बहुत तगड़ा हुआ था जब हम सेलेक्ट हुए थे। पानी पी लीजिए, आराम से बोलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत आप रिलैक्स जाइए, अब सब आपने पा लिया है, अब कुछ बचा नहीं है। अब देखिए, अतुल पाल जी बताएंगे अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी, तो वो बताएंगे। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आराम से। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पांडे क्लासेस के जितने भी सारे टीचर हैं, हम उनका तहे दिल से जो है स्वागत करना चाहेंगे। जो है हमें जो है उस काबिल बनाए कि हम जो है यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू सर। जो है और हम आप सबको कहेंगे, आप सब जो है टीचर के गाइडेंस में हमेशा रहिए, और जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़िए आप जो है उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करिए, ठीक है, और अपने टीचर पे भरोसा करिए। टीचर से इंटरेक्ट होइए उसी तरह से, और टीचर से एक जो है जो स्टूडेंट और टीचर का जो प्यार होता है उसे मेंटेन करिए। और सर हमेशा जो है आप लोग के साथ रहेंगे और आप लोग का जो है हमेशा सपोर्ट करेंगे। और जो हम लोग कभी कभी टेस्ट सीरीज़ देते हैं, जो रेगुलर टेस्ट सीरीज आप लिए हैं, हम देते हैं, कभी जो है उसे क्वेश्चन को जो है करते हैं, फिर कभी नहीं करते हैं रूम पे जाके, तो उसे आप हमेशा जो है सारे क्वेश्चन को जो है करिए और जो है उसको टाइम दीजिए, जो है सारे क्वेश्चन को कैसे करना है। जो है नहीं समझ में आता है, आप अपने टीचर से संपर्क करिए। आपके टीचर जो है आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक ही जो है टीचर होते हैं और आपके घर वाले मम्मी पापा होते हैं जो हमेशा आपका जो है सपोर्ट करते हैं। आप जो है उनसे भी आगे जाए। बाकी आप सब लोग, अगर आप सबके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है तो पूछ लें, आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है, अगर जानकारी लेना हो तो पूछ सकते हैं। कौन सा अटेम्प्ट? दूसरा। क्या कह रहे हैं? कौन सा अटेम्प्ट है? क्या जानना चाहे? थोड़ा तेज बोलिए आप। इसको कोई ना खड़े को पूछो भैया। आवाज़ नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वो बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा अटेम्प्ट है, 12th और आगे वाला निकाल। मतलब 12th है कि 12th के बाद ही होगा? नहीं, 12th के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है ये जी। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था हमारा वो बहुत ज़्यादा फिज़िक्स वीक होने की वजह से रुक गया था, तो फिर हमने जो है सर से कांटेक्ट किया और सर से मिले, और फिर जो है फिज़िक्स इस साल जो है हम 165 जो है स्कोर कर रहे हैं फिज़िक्स में। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ देखिए, जो होता है स्मार्ट वर्क वो होता है, जैसे हम आते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, टीचर हमें समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं, टेस्ट सीरीज़ पे जो हम क्वेश्चन डाउट होते हैं उसे जो हम टीचर से इंटरेक्ट होकर जो है पूछते हैं, उसे इग्नोर नहीं करते हम क्वेश्चन को। और कोई क्वेरी? बच्चों, अभी अतुल पाल ने अपना जो भी इंफॉर्मेशन दिया आप लोगों ने सुना। इन्होंने 635 मार्क्स ले आए हैं, और आपको कुछ ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोले थे, आप लोगों ने हो सकता ना सुना हो, मैं सुनाता हूँ। इन्होंने जो बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बोला है
कि हमें जिम्मेदारी है कि हम वो काम करें जिससे कि हमारे पेरेंट को सम्मान मिले और हमारे टीचर को भी मान मिले, और ये टीचर को भी मान और पेरेंट को भी सम्मान दिलाने के लिए हमें लगना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि हमेशा हमें पेरेंट से और टीचर से आगे रहना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। पेरेंट हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे रहे। आपको भी यही चाहिए कि हम इतना अच्छा काम करें। हम क्या दे सकते हैं पेरेंट को? आप सोचिए ज़रा, मैं आपको 1 मिनट ले रहा हूँ। जिस दिन आप इस दुनिया में आए हो, जन्म हुआ, उसी दिन से पेरेंट ने अपने खुशी के लिए कभी नहीं जिया। आपके खुशी के लिए ही वो जीते रहे। कभी खिलौना लाते, कभी किताब लाते, कभी कपड़े लाते, और इस उम्मीद में कि आप एक दिन उनके नाम को रोशन करोगे और आपकी वजह से दुनिया में लोग उनको भी जानेंगे। यही उम्मीद लेकर लगातार वो मेहनत करते हैं, उनको कभी थकान नहीं लगती है। आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं। इतना विश्वास करते हैं कि आपको कोचिंग करा दिए, आप अनजान शहर में आ जाते हैं, रहने लगते हैं। तो उस समय आपका भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट ने तो हमारे लिए इतना सब कुछ किया और इतना मेहनत करते हैं, लगातार हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमें कुछ करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? आप जिस काम को उन्होंने दिया है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। ये आपको अंदर से फील करना पड़ेगा। जब आप अंदर से सोचें, अगर मैं अंदर से सोचूंगा कि हमें इनके खुशी के लिए ये तो करना ही है, अपने पेरेंट के लिए तो हमें ये करना है, जो दिन रात मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे को इतना विश्वास से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास तोड़ने से पहले शरीर छूट जाए वो अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, जैसे पेरेंट ने विश्वास किया कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, और उस रास्ते पे इन्होंने कदम बढ़ा दिया। आज ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा ऐसे बच्चे को पाके आज वो धन्य हैं। उनको और क्या चाहिए? पेरेंट को और क्या चाहिए? मैं टीचर हूँ, मेरे को और क्या चाहिए? मेरे लिए तो यही सब हैं। मेरे तो जीवन के यही सारे फूल हैं, और इन्हीं को देखता हूँ, और इन्हीं के सहारे फिर अगला सेशन पढ़ाता हूँ। यही तो एनर्जी के स्रोत हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। और ये चीज़ इसलिए हो रहा है आपके सामने, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। हमें कैसे पता चलेगा? हम जब एग्जाम्पल देख लेते हैं सामने तो हमें बिलीव हो जाता है। क्या मैंने कहा? कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कैसे जानोगे? एग्जाम्पल पा जाओ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर हो रहे हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो रहे हैं, पढ़ने से ही हो रहे हैं, वही एनसीईआरटी किताब से, उसी को जानने से, उसी को सीखने से हो रहे हैं, इसी का प्रमाण। और जब हमें एग्जाम्पल मिलता है तो मेरा मन में आता है कि क्यों ना मैं करूं। और बच्चों, क्यों ना मैं करूं, सोच कर आगे बढ़ चलो, फिर रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आना है। स्मार्ट वर्क यही है कि जब आपने कोई चीज़ को सुना, किसी चीज़ को जाना, तो फिर वो चीज़ आपके साथ हो जाए और आप उसी रास्ते पे चलिए, और उसे अच्छा करने के लिए हमेशा सोचते रहिए, थिंक करते रहिए राइट डायरेक्शन में। और ये टाइम जो है ना, देखिए, समय बहुत सारा है, बहुत काम है, पर ये बताइए कि जो ये टाइम है, जिस काम के लिए मिला है, उसी काम में उस टाइम को आप लगाइए। अपने समय को बर्बाद ना करें। ये केवल पढ़ने के लिए समय मिला है तो सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। और जब आपका कैरियर अच्छा होगा तो जीवन के हर खुशियाँ आपसे बाकी लोगों को मिलेगा, और तब आपका असली मामले में जीवन का कोई टारगेट पूरा हुआ। अपने लिए जियो तो क्या जियो, ऐसा बनो कि सारे दुनिया के लोगों के लिए आप उम्मीद बन जाओ।
और इसके लिए क्या करना है, अपने को मजबूत करना है। अगर मेरा पैर मजबूत नहीं रहेगा तो मैं लोड कैसे उठा पाऊँगा। जब हम खुद ही विकलांग रहेंगे तो जब पेरेंट को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उनको कैसे सेवा कर पाऊँगा। उन्होंने तो आपको पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचा दिया, और अगर आप उस लायक नहीं रहेंगे तो उनको कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे और कैसे मुश्किल में उनको सेवा करेंगे। इसलिए पहले अपने को मजबूत करो। और बच्चों, ये जो टाइम दिया गया है, ये ऐसा टाइम है, पढ़ने वाला समय जो आपको मिला है, ये ऐसा समय है कि जो फिर कभी नहीं आएगा। आपको आज कितने लोग सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं, आपके जितने जानने वाले होंगे सब सपोर्ट करते हैं। अगर यही समय बीत जाए थोड़ा और दिन और आपने अपने लिए नहीं सोचा तो सब एक एक दिन धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। फिर खालीपन, सूनापन, और ये जीवन का खालीपन, सूनापन आना नहीं चाहिए, क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है और देश को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, कुल बात ये है कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, जिद है सेलेक्ट होने का, जिद है रैंक लाने का, और जिद है सबसे बड़ा डॉक्टर बनने का। आज का दिन यही हमें बताता है। बच्चों, अतुल ने, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। इनका आप लोग पूछ रहे थे कि जैसे कौन सा अटेम्प्ट है। अगर मैं जिस दिन से तैयार हो गया, मेरा कौन सा अटेम्प्ट था छोड़ो, आज मैंने सोचा है कि इस साल मेरा साल होगा, इस साल मेरे को दिखाना होगा, इस साल मेरे को अपने नाम के आगे ताली बजवाना होगा, इस साल मेरे लिए लोग बैठेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरा न्यूज़पेपर में फ़ोटो जाएगा, पेरेंट के साथ फ़ोटो जाएगा और हर जगह जाएगा। आज आप सोच लीजिए, वो आपका दिन हो जाएगा। तो कोई अटेम्प्ट का मतलब होता नहीं, आपने जिस दिन सोचा बस वही अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया। आपने जब जितना लेट किया उतना ही लेट होता गया। लेकिन ठीक है, इन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा था, इन्होंने लगातार मेहनत किया था, इनके नंबर कंटिन्यूअस बढ़ते गए हैं लगातार। फिज़िक्स में इनके नंबर काफ़ी कम होते थे, जहाँ 30, 35, 40 नंबर आते थे, सामने खड़े हैं 165 नंबर लाए हैं। वेरी लॉन्ग जंप, बहुत बड़ा जंप। और ये संभव क्यों हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि इन्होंने सोच लिया था कि इसी साल मेरे को MBBS के कॉलेज में जाना ही जाना है, और ये पहुंच गए। बस बच्चों, यही अटेम्प्ट है। आज ही आप सोच लीजिए कि अगला साल मेरा है और मेरे को 2023 में MBBS करनी है, और वो भी एम्स न्यू दिल्ली से हर हाल में। बस शुरू हो गया आपका पढ़ाई, यही है। बस जज्बात होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अभी आपके सामने और भी लोग आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा मैं टाइम शॉर्ट करूँगा, अब यही लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू अतुल।